मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंट होना है, बाइकर्स के बीच में ऐसी बाइक लेके आओगे कि लोग भी पूछे कि ये कौन सी बाइक है और की भी उसकी कुछ ऐसी डिफरेंट सी होनी चाहिए। तो आज मेरे पास है ब्रिक्सटन कॉमवेल 1200, बट ये 1200 सीसी की नहीं है, ये है 1222 सीसी की। और बाइक दिखने में बहुत ही ज़्यादा गजब है। एक टाइप की रोस्टर मोटरसाइकिल है जो बैठने के बाद एक बहुत ही डिफरेंट स्टांस तो देती है, लेकिन साउंड कुछ ऐसा है ये, क्योंकि ये इनलाइन ट्विन इंजन है। और यार पावर भी कोई कम नहीं है, 81.8 bhp का इंजन है ये, और 108 Nm ऑफ टॉर्क क्रैक कर देता है ऑलमोस्ट अपने स्टार्टिंग के आरपीएम पे ही, 5000 से ऊपर, 5500 से ऊपर। दिखने में बाइक अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं, या फिर ये आपको खरीदनी चाहिए या फिर नहीं, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए मेरे पास है इसके ऑनर। आ जाओ प्लीज। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन फॉर योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिक्सटन। सर पहले मेरा मेन क्वेश्चन यही है कि लोग ना बहुत ज़्यादा डरते हैं नए ब्रांड में पैसे डालने से। बिल्कुल। क्यों ले लिए सर? मतलब किसी को तो करना है ना। आई थिंक ऐसे वही बात है, मार्केट ना वो हो जाती है मोनोपोलाइज। सही बात है, मेरा वो मानना है। एंड बाकी मैं ये भी मानता हूँ कि यार मैं थोड़ा रहा हूँ हमेशा नेचर से एक्सपेरिमेंटल। हाँ ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले ली। बिल्कुल। ब्रिक्सटन ब्रांड के बारे में पहले सुना था? बिल्कुल भी नहीं। और ये क्रोमवेल वाला मॉडल कभी बिल्कुल भी देखा किसी? अभी भी जब मैं ले भी रहा था, यूट्यूब भी या ब्लॉग्स भी आप ले लो, हर जगह ये लिखा था कि ट्रायम्फ की कॉपी, बोनोविल की कॉपी। बट मैंने दोनों टेस्ट ड्राइव भी ले रखी है। दिखने में हाँ, मतलब आई वुड से इंजन स्पेसिफिकेशन सारा कुछ काफ़ी सिमिलर है, बट जब आप एक्चुअली में चलाते हो बहुत डिफरेंस है दोनों। बहुत डिफरेंस है ना। दिखने में भी बाइक थोड़ी सी रेट्रो टाइप फिनिश है, लेकिन उसके अंदर टेक भी बहुत ज़्यादा भर के दे दिया। तो सबसे पहला है फ्रंट व्हील और ये डुअल डिस्क। अच्छा हुआ इन्होंने सिंगल डिस्क नहीं दी, हार्डली इसकी बहुत सारे बाइक इसी तरह। इस डुअल डिस्क से क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन ये पता चल जाएगा इंसान को कि ये कोई भारी बाइक है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। डुअल डिस्क से सिंगल डिस्क जहाँ पे आ गई वो समझ लो कि वो खाली खाली सी है। इसकी ब्रेकिंग कैपेबिलिटी कैसी है? यार मैं आपको दो तरीके से आंसर बताता हूँ। पहला तो अगर मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्टिव वाला, ठीक है, मैं इंटरसेप्टर से अपग्रेड कर रहा हूँ, एंड उसके कंपैरिजन में तो डे एंड नाइट का डिफरेंस है। ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है। ठीक है, इनिशियल बाइट भी है और उसके बाद लीनियर ब्रेक आती है एकदम। बट अगर फिर आप वही है अपना थोड़ा लीवर खींच देते हो तो रुकती है। अभी चला कितने लिया आपने? ये अराउंड 2800। और टाइम कितना हो गया इसको लिए? इसको पूरे 2 महीने हो गया। अभी 1200 सीसी का इंजन है, इनलाइन ट्विन इंजन है। 1222 सीसी है, तो 22 सीसी को हटा देते हैं। पावर भी अच्छी खासी ये आउटपुट दे देती है। तो इसके अंदर जो 81.8 bhp, 81 मान लेते हैं, कभी यूज करने का मौका मिला? बिल्कुल भी नहीं यार, अभी नहीं मिला। अभी नहीं मिला। शहर में नहीं मिलता, हाईवे में भी अगर आप कोई एक्सप्रेस वे पकड़ोगे तो मिल जाएगा। मुझे अभी तक नहीं मिला। लेकिन सिटी के अंदर यूज कर सकता है इंसान टॉर्क। अब वो 108 यानी कि 108 Nm ऑफ टॉर्क वो तो यूज किया, वो तो बिल्कुल यूज किया है ना, लेकिन फुल वो भी यूज नहीं कर सकता इंसान। कहाँ तक भगाएगा? जितनी देर में भगाएगा, स्पीड पकड़ेगा, उतनी देर में ब्रेक लग जाती है। फ्रंट सस्पेंशन क्या बोलोगे, कैसी लगी? यार मैं कहूँगा शहर के लिए थोड़ा स्टिफ साइड है, बट वो फिर वही है कि वो जैसे ही हाईवे पे जाते हो ना, पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। कोई वॉबल नहीं है, ठीक है, आप 100 पे हो, 120 पे हो, 140 पे हो, प्लांटेड, फुल्ली प्लांटेड, क्योंकि थोड़ी सी स्टिफ है। हाँ, थोड़ी सी स्टिफ है। स्टिफ सस्पेंशन का यही तो एक एडवांटेज है कि वो आपको सिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम देगी। जब जैसी हाई स्पीड में, क्योंकि बड़े इंजन है, बड़ी बाइक्स हैं, हैवी हैं, बल्कि हैं, ऊपर से वेट भी है, राइडर का वेट आएगा इसके अंदर, तो तब वो स्टिफ सस्पेंशन काम करती है। तो फ्रंट सस्पेंशन तो ठीक है, रियर सस्पेंशन का क्या बोलोगे? रियर भी बहुत सही लगा मेरे को। रियर भी मैं वैसा ही कहूंगा कि क्या कहते हैं, आपका कोई रीबाउंड इतना फील नहीं होता। ठीक है, कोई ऊपर जंप आपका बैक पे कुछ नहीं आएगा, बट वही है कि चाहे झटका आए बड़ा आए, सारा एब्जॉर्व कर लेता है। और सिटी में कैसा है? सिटी में भी सही है। सिटी में एकदम मेरे को, मुझे फ्रंट से ज्यादा रियर सही लगता है इसका। अब ये कितने की खरीदी आपने ऑन रोड? मेरे को ऑन रोड सारा कुछ मिला के 9.5। अब 9.5 में इतनी पावर, इतना बड़ा इंजन, 1200 सीसी का पैरेलल ट्विन, देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी की कैटेगरी के अंदर आती है। बिल्कुल, मेरे साथ मेरा तो यही मानना है। हाँ, आ रही है ना। बट आपने देखा कि 9.5 की ली ना आपने, उसके अंदर कंपनी ने यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दी सस्पेंशन में, फ्रंट सस्पेंशन में भी, और इनफैक्ट की रियर के अंदर भी। तो ये कुछ लगा नहीं कि यार कि कुछ दे देते यार, छोटा सा 9.5 लाख रुपए ले लिया उन्होंने। यार था मेरे को, बट फिर मैं ना वही था कि मैं इसको मतलब
ट्रायम्फ का बोनोविल डायरेक्ट कंपटीशन मानता हूँ मैं जैसे। फिर मैंने उसका रेट देखा, फिर आप इसका रेट देखते हो, रगेड और सिंपल होती है। मेरे को इतना है नहीं, और ये चीज ऐसी है आप एक बार सेट भी करोगे ना, भूल जाते हो, आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है, वो सेट करती है ये। लेकिन जो फीचर्स होते हैं ये लेकिन ना लोगों को लुभाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि यार एडजस्टेबल सस्पेंशन है। छोटी छोटी सी फिनिशिंग के बारे में बात करूं तो ये इसकी की है यहाँ से मेटेलिक क्रोम, और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी जो ग्रूव्स हैं ये थोड़े डिफरेंट टाइप के ग्रूव्स बना रखे हैं इसके अंदर। तो वैसे चोर तो कोई सी भी चीज़ चुरा लेते हैं लेकिन जो शरीफ चोर होगा ना, जो चाबी बना के लेके आएगा, उसके लिए ये चाबी कंप्यूटराइज, वो भी डुअल प्लेटेड है, बीच के अंदर ट्रिपल प्लेटेड है, बीच के अंदर एक और प्लेट भी, और एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है। ट्रिपल प्लेट जो की है वो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। प्लस जीपीएस लगा के रखो, मैंने तो लगाया हुआ है जैसे इसमें। और इसमें इंजन इमोबिलाइजर भी है, यहाँ पे देखो उसकी जो लाइट है ये वाली रेड कलर की ऑन होती है, तो इंजन इमोबिलाइजर भी, इनकेस किसी ने गलत चाबी लगा दिया तो ये इंजन अपने आप को खुद ही शट ऑफ कर लेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे ना एक सेंसर है, वो सेंसर इसी की में ही है, जैसी ये की यहाँ पे लगेगी तभी ये बाइक जो है डिटेक्ट करेगी, जैसे कार्स के अंदर होता है। तो वो इन्होंने सिस्टम इसके अंदर लगा दिया है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया। इसको इंजन इमोबिलाइजर सिस्टम बोलते हैं। अब हेडलैम्प जो है ब्रिक्सटन के बहुत सुंदर है, एक बार इसको ऑन करते हैं तो ऐसा करके कुछ दे रखा है, एलईडी है, डीआरएल है। क्या बोलोगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका? सुंदर है, बट मेरे को फॉग लैंप्स लगानी पड़ी है, मैंने इधर K11 लगा रखी हैं 2। लेकिन क्यों लगाई है? ये फील होता है आपको, रात में फील होगा। इसकी जो बीम है वो ऊपर जाती है नीचे जाती है, बीम नीचे जाती है, बट बीम की इंटेंसिटी ही नहीं है। अच्छा, कम है। अगर आप हाईवे पे, जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत डार्क एनवायरनमेंट में हो, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, फिर आपको दिक्कत नहीं आती है, बट जैसी थोड़ी लाइट आ जाएगी सड़क पे एक दूसरी गाड़ी में, फिर आपको अपनी फॉग चाहिए। ये उल्टा है, पता है लोग कहते हैं कि बहुत अंधेरे में कम लाइट है, ज्यादा लाइट में तो काम चल जाता है, बट हम जो भी बाइक चलाने वाला होगा ना उसको पता होगा, ये कार चलाने वाला जब बिल्कुल अंधेरा होता है ना तब गाड़ियों की लाइटें बहुत अच्छा काम करती हैं, और वो टेस्ट ही उसी के लिए हुई हुई है कि बिल्कुल अंधेरा हो, जहाँ पे हल्की हल्की सी स्ट्रीट लाइट आ गई वहाँ पे ये खत्म हो जाती है, इनका कुछ नहीं होता है। तो टायर के अंदर ग्रिप कैसी लगी आपको? यार ये मेरे पास इंटरसेप्टर में भी थे, जो आपका क्या कहते हैं BS4 जब पिरेली है ये? हाँ, पिरेली के वही है, स्पोर्ट्स फैंटम वाली, सेम ही है, सेम वही है। मेरा थोड़ा मिक्स्ड ओपिनियन है। मेरे को फील होता है कि टायर्स में, मतलब पिरेली नहीं, शायद कोई इंडियन ब्रांड के साथ कर लेते पार्टनरशिप या MRF या कुछ। आपको फील होता है, मतलब आप इतना शार्प टर्निंग नहीं कर सकते इसके मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड। हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्ड नहीं होता, और वेट में तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अच्छा, इसका जो वेट है वो भी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आपको कुछ परेशानी हुई? कभी बैक लेना हो, आगे करना हो, कभी पंचर हुआ इस बाइक में? पंचर हुआ है, पिछला पंचर हुआ था। तो तब बैठ के चलाइए घसीटी जिसको। यार मेरे पास पंचर किट थी। अच्छा। मैंने तो हाईवे पे साइड पे लगा ली। हाँ। और वहीं पे साथ के साथ क्या कहते हैं पंचर अपना लगा लिया। वेरी गुड पंचर लगाना आता हो तो फिर पंचर की दुकानें बंद नहीं हो जाएंगी खुद ही अपना पंचर साथ लेके चलो, खत्म हो गई बातचीत। एक चीज़ है इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया था जब ये बाइक लॉन्च हुई थी। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें क्या लगता है क्लैरिटी है, शार्प सनलाइट में फीचर्स ऑलमोस्ट सारा कुछ दिखता है। कोई ऐसी चीज मुझे नहीं लगता जो नहीं है। सारे आपके क्या कहते हैं, इंजन लाइट आ गया, इंजन ऑयल हो गया, ठीक है, अपना टैको है, स्पीड है। मुझे बस ये लगता है कि डायरेक्ट सनलाइट में विजिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट वही अगर आप शेड में हो और क्या कहते हैं जैसे ही आप आगे सनसेट के टाइम, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं 12 बजे एकदम ऊपर ओवरकास्ट पे बाइक चला रहा हूँ फिर मुझे कुछ नहीं दिखता है, तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम भाई ये ब्रिक्सटन वालों सुनो इन लोगों की बातें। कितने लोग हो आप लोग जिन्होंने बाइक ली है? गिनती ज्यादा तो नहीं होंगे, अभी 7-8 होंगे। 7-8 तो होंगे। हाँ। हॉर्न अच्छा है? हॉर्न मैंने खुद लगवाया है। खुद लगवाया है? डुअल हॉर्न लगवा रखे? डुअल हॉर्न लगे हुए हैं। तो इसमें सिंगल था? सिंगल था, हाँ सिंगल था। वो उसकी प्लेसमेंट होती थी एकदम सेंटर में यहाँ पे। अच्छा, बहुत ही छोटा सा क्या कहते हैं वाला पी। लेकिन ये वाला हॉर्न अच्छा है। ये तो वो तो 2 सेकंड बजाओगे बंद हो जाता था। क्यों पता नहीं, वो हॉर्न में ही कोई इशू था। और ये भी मैंने रिव्यूज में पढ़ा था कि वो कोई हॉर्न में ही दिक्कत थी जो इंडिया देते थे। ये तो मैंने चेंज करवा लिया था। तो भाई ये भी चीजें अब अपने नई प्रोडक्शन के अंदर चेंज करो। टर्न इंडिकेटर बहुत सुंदर है, बहुत क्रिस्प है, बहुत स्मॉलेस्ट है, मिनिमलिस्टिक इसको डिजाइन बोलेंगे, बट ये विजिबल होता है। डे में थोड़ा क्वेश्चनेबल है यार विजिबिलिटी, बट रात को बहुत सुंदर लगती है। रात को अच्छा है ना, बहुत खूबसूरत, बहुत ही क्रिस्प, छोटे छोटे से। हाँ, रात को बहुत सुंदर लगता है। साइड व्यू मिरर का क्या बोलोगे, ये विजिबल है पूरे? फुल विजिबल है, मेरे को बहुत परफेक्ट लगते हैं, विजिबिलिटी अच्छी है इनकी, तो साइड व्यू मिरर में मुझे कोई दिक्कत नहीं फील हुई। मेरा एक क्वेश्चन सब बाइक्स मेकर्स के साथ में है, अब ना ये देना शुरू कर दूं एडजस्टेबल लीवर्स, बिल्कुल है ना, ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन दो
मैं कह रहा हूँ 2 लाख से भी ऊपर की अगर बाइक है ये होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अलग अलग राइडर का अलग अलग होता है और फिर अलग अलग टेरेन है, क्या पता कभी मैं हाईवे पे जा रहा हूँ, क्या पता गली मोहल्लों से निकल रहा हूँ, अब एडजस्ट कर लूँ अपना ऑफ रोड में अगर चलानी भी है कभी, चलो अभी तो नई नहीं है, 10 आदमी की 10-15 हज़ार चल जाती है, आदमी का मन करता है थोड़ा खुला हो जाता है बाइक के साथ, फ्री हो जाता है, फिर अपना चेंज करो ऑफ रोड पे चलाओ। मेरे हिसाब से तो ये लूज करो, स्टिफ करो, ऐसे करो, फर्म करो, स्टिफ करो, ऐसे ही क्लच का भी होना चाहिए। अब ये जो क्लच के अंदर है एडजस्टमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब आप थोड़ा टाइम सर्विस करा के लेके आए हैं या फिर आपकी सर्विस होने वाली है, उस वक्त में आपको बार बार फिर यहाँ से वो करने की जरूरत नहीं है ना, चीज़ें जो है। अब ये जो है राइड बाय वायर थ्रॉटल है इसका, है ना, राइड बाय वायर मोड्स दे रहे हैं, कैसा इंप्रेशन, स्मूथनेस पूरी है। मेरे को थोड़ा गेटिंग यूज्ड टू अभी लग रहा है, क्योंकि मैं इंटरसेप्टर से आ रहा हूँ तो वो मैकेनिकल वाली फील नहीं है। हाँ। ठीक है, वो मेरे को भी टाइम लग रहा है, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसका खुद का मूड है या फिर एकदम जो आप दोगे रिस्पॉन्स वो साथ के साथ इंस्टेंट ऑलमोस्ट, बट वही है कि वो जैसे इसका अगर आप कभी करोगे यूज तो आपको थोड़ा लाइट फील होगा। मैकेनिकल में थोड़ी जान लगती है, थोड़े टाइम बाद वो और ज्यादा जान ले लेता है। हाँ। बहुत ज्यादा टाइट रहता है, उसके अंदर गंदगी, मिट्टी, ये वो सब कुछ घुस जाता है। अब इस टाइप की बाइक ली, 9.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 2 एडवांटेज इनको और मिली। ऐसा नहीं किया कि रॉय दे दिया इंटरसेप्टर जैसे चला रहे थे, उसमें तो ये क्रूज कंट्रोल और ये मोड जैसी चीजें तो भूल जाओ, है ना। तो ये क्रूज कंट्रोल है और मोड है। अब इसके जो मोड है, एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वो दिखते हैं बहुत ही ज्यादा नाइसली, और चलती कैसी है मोड पे, और क्रूज कंट्रोल कितना अच्छे से काम कर रहा है। क्रूज कंट्रोल सही है, इसमें बस थोड़ा ये है कि दोनों बटन, जो भी आपने मोड चेंज करना है या क्रूज कंट्रोल करना है, आपको दोनों बटन 5 सेकंड दबाने पड़ते हैं। क्रूज कंट्रोल के भी 5 सेकंड, तो कभी कभी ना ऑन द राइड आपको है कि यार इंस्टेंटली क्यों नहीं हो रहा, वो है। मोड में मैं अगर क्या कहते हैं इसको स्पोर्ट में डालता हूँ, बहुत डिफरेंस मेरे को डे एंड नाइट फील होता है स्पोर्ट में, और हाँ मतलब इको में लीनियर चलती है, अगर आप खींच भी रहे हो लीनियर ही खींचेगी, बट स्पोर्ट्स में तो थोड़ा बम्बास्टिक हो जाती है, मतलब आपको लगता है कि सारा 108 इसने अभी दे दिया। उसी के लिए तो स्पोर्ट्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इन बाइक्स में होती है थ्रॉटल बॉडी। अब जो मोड्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं तुम्हारे थ्रॉटल से। ड्राइव बाय वायर, ये राइड बाय वायर ये सिस्टम है, ये सिग्नल पहुंचाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को। और यहाँ पे थ्रॉटल बॉडी क्या है कि इको में इजीली खुलेगी आराम से, और स्पोर्ट्स पे ना वो ऐसे खुलने लग जाती है। थ्रॉटल दोगे और थ्रॉटल बॉडी खुली तो ज्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन में गया, वो ज्यादा भाग। ये पेट्रोल टैंक कितनी बारी भरवाया और कितनी माइलेज दे रही होगी, कितने लीटर का? यार इसमें बहुत लोग सरप्राइज होंगे ये सुन के। पहले तो ये किसी को लगता ही नहीं है 16 लीटर का टैंक है, फ्यूल टैंक है तो। और उसके बाद शहर में मेरे को, और मैं ठीक है मतलब ऐसा भी नहीं है पूरे टाइम स्लो चलाता हूँ, बीच बीच में थोड़ी खींच ली कहीं पे, एकदम से ले गए 70-80 पे। मेरे को शहर में ये 18 देती है। 18 देती है? 18। वाह। और हाईवे पे अगर मैं 120 या 130 के बीच में चला रहा हूँ 25 से 26। तो फिर इंटरसेप्टर वाली माइलेज भी हो? इंटरसेप्टर वाली माइलेज भी ऑलमोस्ट ही है। यहाँ पे आगे दिखाओ एक चीज़, ये E5 और E10 कैपेबल है। अब E20 डलवा रहे हो, कोई फ़र्क फील हुआ? यार फ़र्क तो नहीं फील हुआ, बट मेरे को थोड़ा डर रहता है, तो मैं तो एडिटिव डाल देता हूँ थोड़ा, ठीक है, कि जो वो नॉर्मलाइज हो जाए। अच्छा ठीक है, बट क्या कहते हैं इसका क्या ही कर सकते हैं। ये टैंक ग्रिप लगी हुई थी? लगी हुई आई थी। सीट लगी, ये लगा हुआ सारा सब कुछ लगा हुआ था। सीट काफी स्टिफ सी लग रही है मुझे, आपको कैसी लगती है? यार 100-150 किलोमीटर तक ठीक है, फिर मुझे नीड फील होता है। तो फिर तो रुकोगे भी ना चाहे? हाँ फिर रुकोगे भी, बट 100-150 में तो क्या कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कहते हैं मेरे को स्टिफ सीट का ही शौक है। एक हार्डकोर राइडर के लिए जो सीट है वो स्टिफ नहीं होनी चाहिए। वो समझ आता है आदमी की हाँ सॉफ्ट है सिटी, आपने अगर अच्छी हार्डकोर करनी है फिर आपको स्टिफ सीट ही चाहिए। ओवरऑल इंजन की स्टाइलिंग और जो इंजन के ऊपर जो कोटिंग हुई है ब्लैक, इसको मेंटेन करने में, इस पेंट को मेंटेन करने में कितना एफर्ट लगते हैं, या फिर आप करते हो या फिर दूसरों से करवाते हो? मैं कोई ऐसा एक्स्ट्रा माइल नहीं जाता या एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेता इसका। बस इसका एक रूटीन बनाया हुआ है कि मैं 2 हफ्ते में वॉश करा लेता हूँ। बस बाहर से वॉश कराई, बाहर से मतलब खुद ही चमकाने का शौक नहीं है? नहीं बिल्कुल है, बट क्या कहते हैं यहाँ अपार्टमेंट में रहते हैं, अब जहाँ घर है हमारा वहाँ पे मैं जैसे ले जाता हूँ 3 हफ्ते में, वहाँ फिर बैठता हूँ मैं इस पे पूरा अपना 1-2 घंटा लगा के। अच्छा। जी जान से शौक से करते हैं। और अपार्टमेंट में क्या वॉश करवा के लाओ और वॉश करके पार्किंग में डाल दो। हाँ वो लोग तो अपार्टमेंट में भी लगे रहते हैं, शौक होना चाहिए अंदर। अच्छा ये देखो, ये
बहुत ही क्लीन लगता है। आपको लगता नहीं यहाँ पे कोई स्टिकर होना चाहिए कल को या फिर कुछ और, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब clean, कुछ क्लीन, नीट एंड क्लीन। जो सीट है पीछे से रियर फेंडर बहुत क्लीन है, टेल लैंप वगैरह और ये जो है काफ़ी क्रिस्प एंड रेट्रो फीलिंग देते हैं। रियर टायर भी चलो ठीक है इन्होंने दे दिया, मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा और ज़्यादा ये फैट ही होना चाहिए था जिससे कि थोड़ा सा और लुक एनहांस हुआ था। बट रियर टायर से क्या बोलोगे, 160 है ना? 160 डल सकता है बट इन्होंने दिया 150 ही है, तो मैं वैसे चेंज कराऊंगा। बट सेकंड सर्विस जो 8000 पे है उस पे मैं 160 170 डालते यार इसके अंदर। ये 1200 सीसी की मोटरसाइकिल है, ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी। और वही रेट्रो फीलिंग ही है इसके अंदर। जो इंटरसेप्टर में आपने देखा होगा ये एग्जॉस्ट जो है ये बाइक से यूं करके निकलते हैं ऐसे, है ना, स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट थोड़ी मॉडर्न हो जाती है, मॉडर्न में आ जाती है। और ये वाली थोड़ी रेट्रो फीलिंग में होती है। चेन ड्राइव सिस्टम है इसके अंदर, बेल्ट ड्राइव है नहीं। बेल्ट ड्राइव हार्डली इसमें थोड़ा सा हो जाता है, साइलेंट हो जाती है उसके अंदर ड्राइव, और थोड़ी सी वो हो जाती है बट प्रीमियम टाइप्स। उसका मैंने मेंटेनेंस का थोड़ा सुना है, मेंटेनेंस ज़्यादा है, और फिर बहुत ज़्यादा जैसे मान लो आपने कहीं फंस गई ना बाइक, तो उसमें बेल्ट टूटने का खतरा है, चेन टूटने का खतरा नहीं होता। लेकिन अगर आपको सिर्फ सिटी के अंदर चलानी है और ऐसे एक चाहिए एक सोफिस्टिकेटेड मोटरसाइकिल, तो बेल्ट ड्रिवन होनी चाहिए। तो बेल्ट ड्राइव 9.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओवरऑल माइलेज आपको बहुत अच्छी मिल रही है। मेंटेनेंस इसकी कितने की होगी सर्विस की? यार मैंने अभी फर्स्ट सर्विस कराई है, मुझे 9 पड़े हैं, और सेकंड 8000 का इंटरवल है। सर्विस फ्री नहीं है कोई? नहीं, सर्विस कोई फ्री। और सर्विस में उन्होंने इंजन ऑयल चेंज किया है और सारा कुछ, मतलब वो फिल्टर वगैरह चेंज किए। अब पूरी 8-9 चीज़ों की लिस्ट थी, मेरे को वैसे एग्जैक्टली याद भी नहीं है। और क्या कहते हैं वो तो यूँ बोलेंगे ना कि यहाँ पे ग्रीसिंग कर दी, यहाँ पे ऑयलिंग कर दी, चेन ल्यूब कर दिया। बेसिकली मोटा मोटा तो यही कि इंजन ऑयल चेंज हो गया, फिल्टर, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, और बाकी आपकी थोड़ी ट्यूनिंग। हाँ, ये सारी चीज़ें थी, है ना? हाँ, ये सारी चीज़ें क्लीन वगैरह करते हैं। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको बैठने के बाद कोई स्पीड ब्रेकर से टकराई नीचे से बाइक या फिर कुछ? यार आज तक बस एक बार हुआ है कि मेरे को लगा कि ये मतलब स्क्रैप करी है नीचे से अंडर बेली, उसके अलावा नहीं। आई थिंक इसकी है 150 या 140 और इंटरसेप्टर की 160। प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है। मतलब मैं कहूँगा कि अब आप इसको थोड़ा ऑफ रोड करके वैसे भी चलाओगे तो वो भी फिर थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात हो। ऑब्वियस है। देखो 1200 सीसी इंजन ही है, ठीक है, इतनी सारी पावर दे रहा है, इट मींस कि हाई कंप्रेशन के अंदर आ रहा है, तो हीट जनरेट होती है इन इंजन्स में बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। बट इसमें ये लिक्विड कूलिंग का यूज़ किया हुआ इन्होंने। हाँ जी। ट्रैफिक में अभी आपको 2 महीने हुए हैं तो गर्मी तो इसने झेल ली। जब ट्रैफिक में खड़े हो क्या हालत हो रही है? एक बार बैठ के दिखाओ आपके ऊपर कैसी लगती है बाइक। मेरे दोनों पैर लग जाते हैं। 5'10" मेरी हाइट है, और मेरे को हीट का क्या सीन है? हीट का इसका जब रेडिएटर ऑन हो जाता है ना तो यहाँ आती है, ऊपर की तरफ मारती, नीचे नहीं मारती। ये पैरों पे इतना नहीं मारती जितना ये यहाँ पर मारेगी। हाथों पे मारेगी? हाथों पे और चेस्ट पे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका हीटेड ग्रिप्स हो गया। अच्छा, लेकिन अब सर्दी आ गई है, अब सर्दियाँ ज्यादा मजा है, पूरे गेयर वेयर करके इसको लेके निकलो। बट अगर किसी ने रॉयल इनफील्ड की ट्विन चलाई हुई है एयर कूल्ड, उससे कम हीट है इसकी, उससे कम हीट है। चलो आप बताओ, आपने रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर थी इनके पास में 650, वो नॉर्मल सी एक पावर है उसकी 47 और 52 Nm ऑफ टॉर्क, इसकी उससे फार बेटर डबल ही ऑलमोस्ट है। दोनों में फर्क जमीन आसमान का ऑब्वियस है। आप चाहो 9.5 लाख रुपए में आप कुछ इंप्रूव करना चाहो इस मशीन के अंदर, तो क्या सजेशन दोगे कंपनी को? यार अगर मैंने कोई सजेशन देनी है, एक तो टायर्स, ठीक है, एक वो, और यही कि ये मेरा मानना है कि ब्राइट होना चाहिए। हाँ, ये दो तो मेरे को वो लगते हैं मेजर चीज़ें। उसके अलावा देखो अब कंपटीशन ने भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया है एडजस्टेबल सस्पेंशन, तो व्हाई नॉट, ठीक है। उसके अलावा मेरे को कोई ऐसा वो नहीं है, एंड मैं चाहूँगा कि अभी नया ब्रांड है एकदम, थोड़ा एसेसरीज आए मार्केट में, तो अभी तो बेयर बोन्स ही है मेरी बाइक काफ़ी, और थर्ड पार्टी एक्सेसरीज भी लोग लगवाएं। बाकी हाँ। इन्होंने मार्केट से खरीद के ये भी लगवा रखे हैं, ये भी लगवा रखे हैं, हॉर्न भी लगवा रखे हैं, तो छोटी मोटी आइटम तो यूनिवर्सल हैं, किसी भी बाइक में ठोक सकते हो, है ना, बट ब्रांडेड भी होनी चाहिए कोई चीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर योर गुड ऑनरशिप रिव्यू, बिकॉज बहुत सारे लोगों की इससे हेल्प हो जाएगी जो अभी ये बाइक में इंटरेस्टेड है ना, क्योंकि यूज तो मिलेगी नहीं, लोगे तो भी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा है नहीं। मैंने जितना अभी तक एक्सपीरियंस करा है, मेरा कोई ऐसा रिग्रेट नहीं रहा है। आई एम फुली एंजॉइंग दी बाइक। 10 में से नंबर दे दो? 10 में से अगर नंबर देना है, मैं इसको 9 साढ़े 9 दे दूंगा। 9 साढ़े 9 नंबर है। दो चीज़ें इन्होंने हटा के नहीं बात बोला है, बट ये है कि ये वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बल्कि है 1200 सीसी की, ये स्लिम है, ये एक टाइप ऑफ एक मैं इसको बोलूँगा रोस्टर मोटरसाइकिल ही बोलूँगा इसको, बहुत ज़्यादा क्रूजर वाली या फिर कोई ऐसी कैफे रेसर नहीं है, लेकिन रोस्टर मोटरसाइकिल है, तो उसी के हिसाब से आप लोगों को सोचना है ना। बिल्कुल, क्या कहते हो? चलो जी, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और चीज़ के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।